हेलो जी, राम राम जी। तो आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और अभी ये काफ़ी पुराने कपड़े थे और कुछ नए थे, तो मैं इनको अलग से रख रही थी और धूप भी लगाई थी इनको, क्योंकि काफ़ी दिनों से बारिश हो रही थी। तो पता नहीं कैसे हो जाते हैं बारिश में कपड़े, थोड़ी अंदर ही अंदर इनको स्मेल सी आने लगती है। तो बस सभी कपड़ों को धूप लगाई थी आज, बच्चों के, मम्मी के, और हमारे जितने भी कपड़े थे पहनने वाले, ओढ़ने वाले, तो सबको धूप लगाई थी। फिर मैं ले आई थी, क्योंकि मैंने सुबह 7 बजे इनको धूप में डाल दिया था सबको। तो फिर मम्मी बोली कि पागल है तू, तो इतनी धूप में कोई कपड़े रखता है क्या? सारा दिन हो गया, 2 बजे का टाइम था। तो फिर मेरे को डांट पड़ी। तो फिर मैं ले आई थी सभी कपड़ों को और प्रेस करके रखूँगी। मम्मी के हैं, आधे मेरे हैं, बच्चों के हैं, सबके ही हैं, तो सबके कपड़ों के प्रेस करके रख दूँगी आज साथ साथ है। तो जो प्रेस करने वाले थे वो अलग निकाल रही थी मैं, और जो नहीं थे, भी पहनने वाले ही नहीं थे, वो अलग कर रही थी। क्या फ़ायदा इनका? तो ये काफ़ी दिनों से ऐसे ही थे, अंदर ही पड़े थे, तो नहीं पहनने वाले हैं, तो वो ये अब गर्मी में नहीं अच्छे नहीं लगते। तो बस इसको अलग कर रही थी कि जो नहीं पहनने वाले वो अलग कर देती हूँ। तो बस, और मम्मी की इतनी डांट पड़ी आज मेरे को, बस ये कि कपड़ों को धूप में डाल दिया और दुपट्टे का कलर फेड हो जाएगा और सूट भी ख़राब हो जाएंगे तेरे, तो बावली है तू, तो वैसे वैसे। तो भाई मैं बुरा नहीं मानती अपनी मम्मी का, वो माँ जैसी है। तो बस मैं ले आई थी, फिर कोई बात नहीं मम्मी। तो अभी बस सभी कपड़ों को मैं कर रही हूँ इकट्ठा। तो दुपट्टे कुछ है जो, मतलब सूट तो इनके नहीं है, फट चुके हैं, अभी ख़राब हो चुके हैं, लेकिन दुपट्टे हैं 3-4 एक्स्ट्रा है। इनको मैं रख लेती हूँ, इकट्ठे कर लेती हूँ, 10-12 हो जाएंगे ना। फिर एक गलीचा बनाएंगे, जो पायदान होता है वो बनाएंगे फिर इनका। तो इसलिए मैं इनको फेंकती नहीं हूँ भाई, इकट्ठा कर लेती हूँ, 10-12 हो जाएंगे। उसके बाद पायदान बना लेंगे एक अच्छा सा। तो बस इन दुपट्टों को मैं अलग कर रही थी कि कोई यूज़ के तो है नहीं। और ये सूट मेरा काफ़ी दिनों से पड़ा है, क्योंकि इसकी लेस है वो ख़राब हो गई, और मैं जब पहनती हूँ तो चुभती है ये मेरे। तो बस इसको रख लेती हूँ, प्रेस करके रखूँगी या पहनूँगी, देखते हैं। तो सभी कपड़े हो चुके थे मेरे रेडी। तो अभी इनको अलमारी में रख देती हूँ। और यहाँ पे बहुत कम जगह है, यहाँ पे बस मैं आसानी से आती हूँ। बाकी अगर वो थोड़ी मोटी होती तो शायद फंस जाती यहाँ पे। तो बस ये अलमारी के अंदर मैंने कपड़े रख दिए हैं, और ये प्रेस करने वाले हैं। तो बस अभी लग गई थी प्रेस करने, और धूप देख लो आप, कपड़ों के ऊपर है। अगर मैंने थोड़ी सी देरी और कर दी तो धूप मेरे ऊपर आ जाएगी, ऐसे गर्मी हो जाएगी बिल्कुल। तो बस फटाफट से प्रेस कर देती हूँ। और मम्मी पास में बैठे थे, कर रहे थे मेरे से बात साथ साथ। तो ये फिर मेरे हाथ में आ गया था, और मैं इसका आज तो काम करके ही छोड़ूंगी। मैंने सोचा कि इसको उधेड़ देती हूँ, मैं अलग कर लेती हूँ इसको। तो फिर मम्मी बोली कि ला मेरे को दे दे, मैं कर लेती हूँ। तो फिर मम्मी को पढ़ा दिया था, मम्मी बोली तू प्रेस कर ले, मैं कर देती हूँ। तो ज़्यादा वो नहीं है, हैवी कपड़े नहीं है, ये सिंपल सिंपल से सूट है, डेली रूटीन में पहनने वाले। और डेली रूटीन वाले मम्मी के थे। तो बस थोड़ा सा ये है कि उनके प्रेस हो जाएगा ना, थोड़े से ठीक लगेंगे। बाकी उतना नहीं करती कि मैं तय बना के छोड़ देती हूँ ना, बिल्कुल नहीं। बस थोड़े थोड़े ऐसा हो जाएगा, प्रेस हो गए, थोड़े थोड़े रख देती हूँ। और बच्चों के डेली हो जाती हैं, स्कूल वाली ड्रेस है तो वो बच्चों के तो करने ही पड़ते हैं। स्कूल वाली ड्रेस ऐसी अच्छी नहीं लगती, तो उनको तो प्रेस करना ही पड़ता है।
क्योंकि स्कूल में सभी बच्चे प्रेस के ड्रेस में पहन के आते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सभी बच्चों को ऐसे ही भेजना चाहिए, एक जैसे अच्छे लगे। प्रेस तो होना चाहिए बच्चों की ड्रेस के। तो बाकी घर के जो कपड़े हैं उनको ना हो, चाहे कुछ नहीं है वो तो बस डेली के व्लॉग में ये घर का काम ही होता है भाई। बाहर की व्लॉगिंग आज तक नहीं की थी मैंने। मंदिर वगैरह जाती हूँ बस थोड़ा बहुत, बाकी घर से बाहर कभी नहीं जाती मैं। तो घर पे जो भी काम होता है वो ब्लॉग में दिखाया जाता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पे नए हो तो। ये प्रेस है, ये ऑटोमेटिक वाला है। ये अपने आप बंद हो जाता है और अपने आप ही चालू हो जाता है। इसकी वो टेंशन नहीं है कि कपड़ों के चिपक जाएगा। चाहे कैसे भी कपड़े हो, बस नॉर्मल ही रहता है इसका तापमान और अपने आप ही बंद हो जाता है। अभी तक बच्चे स्कूल से नहीं आए थे और धूप देखो कहाँ तक आ चुकी है। प्रेस हो चुका है कपड़ों के। तो ये लास्ट सूट बचा है, ये मैंने सबसे लास्ट में किया था क्योंकि ये है जाम सिल्क में और मुझे इसमें बहुत डर लगता है कि ये चिपक ना जाए। आज तक हुआ तो नहीं है लेकिन बहुत डर लगता है, इसलिए प्रेस को मैंने बंद किया था बटन को और उसके बाद ही किया था हल्का हल्का इस पर। और ये गर्मियों में पहनने के तो लायक है नहीं, इसलिए प्रेस करके रख देती हूँ। एक बार पहना था मैंने पिछले सोमवार को इसको, व्रत वाले दिन जिस दिन मेरा व्रत था। फिर मैंने इसको नहीं पहना क्योंकि उसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये जाम सिल्क में है और इसमें लोन लगा हुआ है। सब सूट प्रिंटेड दुपट्टे वाले हैं ये। तो बस हो चुका था प्रेस मेरा, इतना ही था। और अभी हो चुका था शाम का टाइम, 6 बज चुके हैं और मैं बना रही हूँ सब्जी। तो ये लहसुन मैंने पीस लिया था और डाल दिया है लहसुन। और मैं बना रही हूँ आज साबुत मूंग की दाल। और मूंग की दाल सुबह भिगो के रख दी थी, अब 4 सीटी मरवा ली है। और दीपेश के लिए थोड़ी सी मैंने अलग रखी है क्योंकि वो बहुत पसंद से खाता है, उसको बहुत पसंद है ये दाल। तो थोड़ा सा नमक डाल के खा लेगा वो। और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूँगी अब इसमें मैं, क्योंकि काली मिर्च भाई ठीक है, शाम के टाइम में दाल थोड़ी किसी के पचती है किसी के नहीं पचती, तो पेट में दर्द ना हो जाए। तो मैं बर्तन देख रही थी यहाँ पे दाल निकालने के लिए, तो मैंने दाल यहाँ पे निकाल दी थी। यहाँ पे दाल निकाल रही हूँ। इसमें ये है कि थोड़े से कंकर वगैरह से होते हैं नीचे, तो देख रही थी कहीं है तो नहीं, लेकिन नहीं थे। तो अभी बस ये देखो दाल बनके हो चुकी है तैयार। और अभी रोटी बनानी स्टार्ट कर दी है मैंने। बच्चों की इतनी जल्दी हो जाती है, बस खाना 7 बजे मिल जाना चाहिए उनको, फिर सो जाते हैं, सारा दिन थक जाते हैं बच्चे। तो अभी बस फटाफट से मैं रोटी बना लेती हूँ। और बाहर दीपेश मेरे को आवाज़ लगा रहा था और रो रहा था, पता नहीं क्या हो गया उसको। लेकिन मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे को आवाज़ लगा रहा है बार बार, तो इसलिए मेरे को बीच में रोटी छोड़ के जाना पड़ा। और
आपको पता है बच्चे जिद करते हैं तो कैसे मानते तो है नहीं किसी की। तो बस ये मनीष आ गया था यहाँ पे, बोला मम्मी मैं करा देता हूँ आपको थोड़ा सा। तो बस ये आ गया था और मैं बाहर थी। तो ये कभी कभी कर लेता है, लेकिन मैं इसको दूर ही रखती हूँ। गैस से बेटा आके पास मत जाया कर, तो भी छोटा है, लेकिन ये शौक़ से करता है कि ना मैं कर लूँगा मम्मी आप छोड़ दो। तो इससे बस सीखने की है कि मैं सीख लूँ। और यहाँ पे थोड़ा हंसी मजाक हो रहा था, पापा जी आ गए थे यहाँ पे। तो इसने रोटी कच्ची रखती थी तो मैंने इसे दोबारा से सेक ली थोड़ी, और फिर दोबारा। और ये आ गया फ़ोन लेने के लिए, बोला फ़ोन दे दो मेरे को। तो बस आज के लिए इतना ही।